बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 में आज हम क्वेश्चन नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, कि जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका पार्ट नंबर ई करते हैं। 2x² - 2y² y, और y का आपको पता है मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 2x + y, इन दोनों टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है 2x + y के साथ। और मल्टीप्लाई आप दो मेथड से कर सकते हैं, या आप कॉलम वाइज कर सकते हैं या रो वाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में आपको बताया था रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। अब मैं लेक्चर नंबर 8 में आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉलम वाइज आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² - 2y², इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2x + y के साथ। तो पहले आपने इनको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से प्लस y जो है वो इसको मैं यहाँ से ऐसे कैसे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 2x को, इन दोनों टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ, तो पहले आपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर आ जाएगा 2 × 2 = 4। अब ये x की 1 है और ये x की 2 है। तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई दो वेरिएबल हो रहे हो और इनकी पावर आपके पास डिफरेंट हो, तो पावर इनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 + 1, तो x की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, x की पावर 3 आ गया। आगे क्या है, माइनस आ गया। फिर आपने 2x को 2y² के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, ये x है और ये y का स्क्वायर है। ये आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये वेरिएबल और है, ये और है। तो ये आ जाएगा xy का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब आपने मल्टीप्लाई किया है 2x के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस y के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई प्लस y के साथ करना है। तो प्लस y के साथ आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना है जिस तरह आपने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया है। प्लस y को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 2x के साथ। तो ये आ जाएगा 2x² y। आपने ऊपर देख लेना है कि x² y अगर ऊपर मौजूद है तो इसके नीचे आपने लिखना है, अगर ऊपर मौजूद नहीं है तो इसको आपने साइड पे लिख देना है, अलग आपने लिख देना है। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया। तो प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² y आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस, फिर आपने y को 2y² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2, ये y की 2 और ये y की 1 है। तो ये आ जाएगा 2y की 3 आ गया, -2y की 3। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये 4x की 3 वैसे आ जाएगा, -4x y का स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा। तो +2x² y ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, -2y की 3 वैसे का वैसे आ गया। क्योंकि ये आपके पास एक टर्म है तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर f। तो पार्ट नंबर f भी आपने पार्ट नंबर e की तरह करना है कि यानी x² + 9y x + 3। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस x को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर है, ये वेरिएबल है, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x आ जाएगा। तो ये अब हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने +3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर। x का स्क्वायर ऊपर नहीं है इसलिए हम इसको साइड पे लिख दिया। ये प्लस है तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब आपने 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 9 × 3 = 27।
आपने x को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा प्लस 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x आ गया। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 के साथ। मैं यहाँ से x को रेट कर देता हूँ ऐसे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि 5 को आपने x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5x का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर के नीचे स्क्वायर है, वेरिएबल आपके पास सेम हो तो ये आ जाएगा प्लस 5x का स्क्वायर। तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और ये x वैसे का वैसे आ गया। फिर आपने प्लस 5 मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो प्लस प्लस आपके पास प्लस आ गया, 25 5 125 आ गया। अब आपने इनको ऐड करना है, ये x की 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस 5x का स्क्वायर है, ये प्लस 5x का स्क्वायर है, तो इनके नंबर और वेरिएबल और पावर अगर सेम हो, ये भी 5x स्क्वायर है, ये भी 5x स्क्वायर है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ क्या है प्लस है। जब वेरिएबल पावर और नंबर आपके पास कोएफिशिएंट सेम होंगे तो ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। प्लस 25 माइनस 25 ये भी कैंसिल, तो पीछे आपके पास रह जाएगा प्लस 125। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर l, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय a प्लस b प्लस c। तो इनमें आपके पास दो नंबर थे x प्लस 5, दो टर्म की, इनमें आपके पास 3 टर्म है। तो पहले आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a और a स्क्वायर, a की पावर 3 आ जाएगा, इनको मैं ऐसे रेट कर देता हूं। फिर आपने a को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंपल आ जाएगा आपके पास ab का स्क्वायर आ गया। फिर आपने a को मल्टीप्लाई करना है c स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा प्लस ac का स्क्वायर आ गया। a के साथ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस b के साथ, प्लस b के साथ आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर b। आपने देखना है a स्क्वायर b ऊपर मौजूद है, अगर ऊपर है तो उसके नीचे आपने लिखना है, अगर नहीं है तो उसको आपने साइड पे लिख देना। आप ऊपर नहीं है तो इसको आपने साइड पे लिख दिया a स्क्वायर b। उसके बाद प्लस प्लस आपके पास प्लस आ गया, b को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b की पावर 3 आ गया। उसके बाद फिर प्लस 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 आ गया, फिर b को c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जब bc का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये कोई भी टर्म ऊपर नहीं है इसलिए हमने इनको साइड पे लिख दिया। अब प्लस b के साथ भी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस c के साथ, तो इसको भी आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर को यानी कि c को आपने इन तीन टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर c। अब a स्क्वायर c ऊपर मौजूद नहीं है तो इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया, तो a स्क्वायर c आ गया, ये प्लस 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 आ गया। फिर आपने c को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर c आ गया। फिर आपने c को c की 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये प्लस 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 आ गया, तो c को c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c की पावर 3 आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, दो टर्म इनमें से कोई भी नहीं है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये वैसे ही वैसे आ जाएंगे। a की 3 ऐसे आ गया, ab का स्क्वायर आ गया प्लस ac का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस b की 3 प्लस b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c और प्लस c की 3, ये वैसे की वैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर m। पार्ट नंबर m में इसने दिया हुआ a की 3 प्लस b की 3 बाय a प्लस b, इनको भी आपने वैसे ही करना है। तो यहां से मैं प्लस b को रेज कर देता हूं, a को a 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a की पावर 4 प्लस फिर a को b की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ab की 3 आ गई। a के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस b के साथ, प्लस b के साथ भी आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने a की 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, अब a की 3b ऊपर मौजूद नहीं है इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया, तो प्लस 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 आ गया हमारे पास। फिर b को b 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास a की टर्म है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, ये आ जाएगा a की 4 प्लस a b की 3 प्लस a की 3b और प्लस b की 4 आ गया। पार्ट नंबर m और n सेम है क्योंकि उसमें a प्लस b और इसमें a माइनस b है, ये आ जाएगा a की 3 प्लस b की 3 और a माइनस b के साथ आपने मल्टीप्लाई इसको करना है, तो मल्टीप्लाई
एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a और a की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस, आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे अगर वेरिएबल हो या नंबर हो उसके साथ अगर कुछ कोई भी साइन ना हो तो उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो प्लस प्लस आपके पास प्लस आ गया और a को b की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a b की 3 आ गया। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस b के साथ, माइनस b के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। a की 3b, अब a की 3b आपके पास यहाँ पे नहीं है इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a की 3b और प्लस माइनस माइनस और ये b और b की 3, तो ये आपके पास आ जाएगा b की 4 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास एक सिंगल टर्म है, तो इनको आपने वैसे का वैसे लिख देना है, a की 4 प्लस a b की 3 आ गया माइनस a की 3b और माइनस b की 4। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास रहते हैं उनको भी आपने कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं और उनको आप रो वाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू।